नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आधुनिक काल के प्रसिद्ध कवि रघुवीर सहाय की कविता बसंत आया। बसंत आया कविता के माध्यम से कवि ने आधुनिक लाइफ स्टाइल पर व्यंग किया है और इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि आज मनुष्य का रिश्ता प्रकृति से टूट गया है। प्रकृति में बदलाव पहले की तरह ही होता है, मगर हम उस बदलाव को अनुभव करने के बजाय उसकी जानकारी कैलेंडर या उससे संबंधित त्योहारों से प्राप्त करते हैं। बसंत जो ऋतुओं का राजा है, उसका आगमन भी पहले की तरह ही होता है। फूल खिल जाते हैं, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए पत्ते आते हैं, कोयलें कूकने लगती हैं, आम पर बौर आ जाता है। परंतु मनुष्य इन सारे परिवर्तनों को देखकर बसंत आगमन को पहचान नहीं पाता। बसंत आगमन की जानकारी आज भी उसे मिलती है तो कैलेंडर से या फिर उसके उपलक्ष्य में होने वाले अवकाश से। तो कविता देखते हैं। जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु पर कोई चिड़िया कोकी, चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले, ऊंचे तरवर से गिरे बड़े बड़े प्याराए पत्ते। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि बसंत आया है। कभी कहता है कि मैं प्रातःकाल सुबह जब फुटपाथ पर टहल रहा था, तब मेरे कानों में किसी परिंदे के, शायद कोयल हो, उसके कूकने की मिठास भरी आवाज मेरे कानों में ऐसे पड़ी जैसे छोटी बहन अपने बड़े भाई को दादा कहकर के आवाज लगा रही हो। और जिस परिंदे के चहचहाने की आवाज कवि के कानों में पड़ी, शायद वो परिंदा वहां जो बंगले में अशोक के पेड़ लगे हुए थे उनमें से ही किसी पर बैठा हुआ था। कवि कहता है, जब मैं चल रहा था तब चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरवर से गिरे बड़े बड़े प्याराए पत्ते। पेड़ों से बड़े बड़े पीले पत्ते जो सूख कर झड़ गए थे। जब कवि चल रहा था तो फुटपाथ पर वो पत्ते उसके पैरों के नीचे आकर के चुरमुरा करके टूट रहे थे। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई। तभी कोई सुबह के 6 बजे एक गर्म हवा का झोंका फिरकी की तरह आया और कवि से टकरा करके चला गया। उसे ऐसा लगा जैसे मानो हवा गर्म पानी से स्नान करके आई हो। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि बसंत आया है। कवि कहता है कि इस प्रकार मैंने कल फुटपाथ पर चलते चलते यह जाना कि बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। जबकि चिड़ियों के चहचहाने और पीले पत्तों के गिरना और नई कोपलों का आना तथा मस्त हवा का चलना बसंत आगमन की निशानी है, परंतु कवि इन सारे लक्षणों को देखकर भी बसंत आगमन को पहचान नहीं पाया। तो फिर यहाँ कवि कहता है, और कैलेंडर से मालूम था कि अमुक दिन अमुक माह अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी बसंत पंचमी। दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण। कवि कहता है, और मुझे कैलेंडर द्वारा यह मालूम था कि इस दिन इस तिथि को जो मदन महीना कहते हैं बेटा बसंत ऋतु का महीना, कि बसंत ऋतु के महीने में पंचमी तिथि होगी। और पंचमी जो बसंत पंचमी है, उस दिन त्योहार मनाया जाता है उल्लास और खुशी के साथ। तो कवि कहता है कि उस दिन बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में उसके दफ्तर में अवकाश था और यह इस बात का भी प्रमाण था कि बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, आम बोर आवेंगे रंग रस गंध के लदे फंदे, दूर के विदेश के वे नंदन बन होंगे यशस्वी।
कवि कहता है कि मैंने बचपन में बसंत ऋतु पर बहुत सारी कविताएं पढ़ी थी और इन कविताओं को पढ़ते रहने के कारण ही मुझे यह ज्ञात था कि जब बसंत ऋतु का आगमन होता है कि तो ढाक के जंगल जो है वो लाल लाल फूलों से दहक उठते हैं, लद जाते हैं तथा परिंदे जो है वो मीठी आवाज में चहचहाने लगते हैं, आम पर बौर आ जाते हैं, पलाश के लाल फूलों का सौंदर्य दमकने लगता है और वन जंगल उपवन सब फूलों से भर जाते हैं। वातावरण में रस और गंध चारों ओर दिखाई देती है। फूलों का रस पीकर कोयल और भंवरे जो है मदमस्त हो जाते हैं और अपना करतब दिखाते हैं, अर्थात भंवरे फूलों पर गुंजार करने लगते हैं और कोयल आम के वृक्ष पर बैठ करके कूकने लगती है। तो कवि कहता है कि मधुमस्त पिकभौर अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखाएंगे। मधुमस्त फूलों का मधु पीकर के मस्त हुए भंवरे और कोयल बसंत ऋतु के उल्लास को अपने अपने माध्यम से प्रकट करेंगे। कवि कहता है यह नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि बसंत आया है। कवि कहता है परंतु मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि जैसे मुझे बसंत आगमन की जानकारी आज हुई है ऐसे मुझे बसंत आगमन की जानकारी मिलेगी। कवि कहता है कि बसंत आने के बारे में सारी बातें मैं कैलेंडर और किताबों से जानता था, बस यही बात मैं न जानता था कि आज के तुच्छ दिन बसंत के आगमन के बारे में इस प्रकार जानूंगा। आज मैंने पहली बार बसंत के आगमन को हृदय से अनुभव किया है। प्रकृति के साहचर्य की अनुभूति वास्तविक जीवन में आनंद भर देती है। तो ये थी आपकी संपूर्ण कविता। अगर हम इस कविता की विशिष्ट बातें देखें तो इस कविता में आधुनिक जीवन शैली पर करारा व्यंग किया गया है। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। वर्णन में चित्रात्मकता है। देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है। देशज शब्दों का प्रयोग किया है। मुक्तक छंद है और जहाँ बसंत ऋतु का वर्णन होता है वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। हवा का मानवीकरण किया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। जैसे गर्म पानी से नहाई हो उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिरकी सी आई और चली गई उपमा अलंकार है। कविता में चित्रात्मकता का गुण है। आकर्षक बिंब का सृजन किया गया है। भाषा में सरलता और सहजता है। खड़ी बोली है। तो ये थी विद्यार्थियों आपकी कविता बसंत आया। ये रघुवीर सहाय की कविता है, आधुनिक काल की कविता है और रघुवीर सहाय आधुनिक काल की कविता के समकालीन कवियों में से एक है।